नमस्कार। भगवान राम का जीवन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने का एक तरीका है, एक कला है। आज हम उनके जीवन से कुछ ऐसे सबक जानेंगे जो सदियों बाद भी उतने ही जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम भगवान राम के जीवन की कुछ ऐसी ही खास घटनाओं को छुएंगे जो हमें सच्चाई, धर्म और कर्तव्य का असली मतलब समझाती हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो दिखाएगी कि उनके सिद्धांत आज की दुनिया में भी क्यों इतने मायने रखते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है अयोध्या नगरी से, वो जगह जहाँ एक दिव्य अवतार की प्रतीक्षा हो रही थी। यहीं से भगवान राम की कहानी का आगाज होता है। बात ऐसी है कि अयोध्या के राजा दशरथ संतान न होने की वजह से बहुत चिंतित थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसी के आशीर्वाद से भगवान राम का जन्म हुआ। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि एक दिव्य अवतरण था, जिसे आज पूरा भारत रामनवमी के तौर पर मनाता है। अच्छा, अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, राम के जीवन की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा। ये सिर्फ एक वनवास नहीं था, बल्कि धर्म और कर्तव्य की एक बहुत कठिन चुनौती थी। सोचिए, राम जी के राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन तभी अपनी सौतेली माँ कैकेयी को दिए पिता के एक वचन के कारण उन्हें राज सिंहासन छोड़कर 14 सालों के लिए वनवास पर जाना पड़ा। ये वाकई उनके जीवन की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। और कमाल की बात तो ये थी कि उन्होंने एक सवाल तक नहीं किया, बिना किसी शिकायत के इस कठोर आज्ञा को मान लिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि कर्तव्य और वचन का मान हमारी अपनी इच्छाओं से कहीं ज्यादा बड़ा है, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। चलिए अब बात करते हैं भक्ति की, एक ऐसी शक्ति की जिसका सबसे सुंदर उदाहरण है शबरी की कहानी। शबरी एक साधारण भीलनी जो सालों से हर रोज बस इसी श्रद्धा में जी रही थी कि एक दिन राम आएंगे। और जब राम सच में आए तो उसने ये पक्का करने के लिए कि बेर मीठे हों, हर बेर को पहले खुद चखा और फिर उन्हें अर्पित किया। और जानते हैं, राम ने वो जूठे बेर कितने प्रेम से स्वीकार किए। ये घटना हमें दिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी नियम या रीति रिवाज की मोहताज नहीं होती। वो तो बस शुद्ध प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, जहां भाव की कीमत होती है, विधान की नहीं। भक्ति का एक और रूप है सेवा। और जब निस्वार्थ सेवा की बात हो तो हनुमान जी से बड़ा उदाहरण और कौन हो सकता है ना? हनुमान जी ने राम के लिए अपनी भक्ति में वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। उन्होंने एक ही छलांग में विशाल समंदर पार कर लिया, लंका पहुंच गए और वहां माता सीता को राम का संदेश दिया, और ये सब बिना किसी स्वार्थ के। और यही तो है सच्ची भक्ति का असली सार, निस्वार्थ सेवा, बिना कुछ पाने की चाहत के अपने प्रभु के प्रति पूरा समर्पण। अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां अच्छाई और बुराई के बीच वो महासंग्राम होता है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये सत्य और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। इस स्लाइड पर जरा नजर डालिए। ये राम और रावण के बीच का जो फर्क है ना, उसे बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ राम, जिनका आधार था धर्म और सत्य, दूसरी तरफ रावण, जो अपनी शक्ति और अहंकार पर टिका था। ये दो अलग अलग सोच की लड़ाई थी। रावण बहुत ताकतवर था, इसमें कोई शक नहीं। वो ज्ञानी भी था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म ही उसके विनाश का कारण बना। भगवान राम ने उसे सत्य और धर्म के बल पर हराया, और इससे हमें सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि आखिर में जीत हमेशा सच की ही होती है। तो भगवान राम के जीवन की इन सारी बातों से हम अपने आज के जीवन के लिए क्या प्रेरणा ले सकते हैं? चलिए इन सबको एक साथ समझते हैं। राम के जीवन से हमें ये 4 मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं। हमेशा सच के साथ खड़े रहें, अपने बड़ों का आदर करें, धर्म के रास्ते पर चलें, मतलब जो सही है वो करें, और मन में भक्ति और सेवा का भाव रखें। ये 4 बातें एक अच्छे जीवन की नींव हैं। हजारों साल बीत गए, लेकिन ये बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं, उतनी ही जरूरी हैं। सच्चाई, सम्मान, धर्म और सेवा, ये वो मूल्य हैं जो किसी भी इंसान को और समाज को हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। और अब आखिर में एक सवाल, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में राम जी का कौन सा सिद्धांत है जो हमें सबसे ज्यादा सुकून और सही रास्ता दिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।